Okay, welcome to next lecture. Today's our lecture about exercise 3 only. Okay, exercise 3 के जो भी सम है वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सभी प्रूव करने के क्वेश्चन है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 by 13. तो यहाँ पे जीरो प्रूव करना है. तो ये देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे दोनों एडिशन में. तो ये जो एडिशन में cos प्लस cos है उसको भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स cos प्लस cos क्या होगा, 2 cos इंटू cos. सो 2 cos इंटू cos. रेडी. फर्स्ट में क्या है, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2. अब थोड़ा डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. तो अभी इतना बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो डायरेक्ट क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2. मीन्स 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 कितना होगा, 8 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 4 पाई बाई 13. सिमिलरली 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 मीन्स 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई बाई 13. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, माइनस 2 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 माइनस पाई बाई 13. अब ये पता है हमें cos माइनस पाई बाई 13 इज cos पाई बाई 13. रेडी. सो ये और 2 और cos पाई बाई 13 दोनों कॉमन आ जाएंगे. 2 cos पाई बाई 13 इनटू क्या बचेगा, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13. अब देखो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, cos प्लस cos का फॉर्मूला लगाओ तो cos इंटू cos. रेडी. वहां से भी आपको जीरो मिल जाएगा. लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे 4 पाई बाई 13 को पाई माइनस 9 पाई बाई 13 लिख दिया. लिख सकते हैं 13 पाई माइनस 9 पाई 4 पाई बाई 13 हो जाएगा. यस, पाई माइनस 9 पाई बाई 13 लिख सकते हैं. cos पाई माइनस थीटा नो चेंज, cos थीटा एंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस 9 पाई बाई 13 मींस सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो यहाँ पे पॉजिटिव cos 9 पाई बाई 13 नेगेटिव cos पाई बाई कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा जीरो और जीरो इंटू ये सब जीरो हमारी राइट हैंड साइड मिल जाएगी. रेडी. उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन है कुछ नहीं, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रैकेट में साइन प्लस साइन है, वहां पे ब्रैकेट में cos माइनस cos है. बस दोनों का फॉर्मूला ही लगाना है. साइन प्लस साइन क्या होगा, 2 sin इंटू cos मीन्स 2 sin. दोनों का एडिशन 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू cos. दोनों का सब्ट्रैक्शन 3x माइनस x 2x बाई 2 इज x इंटू साइन x. cos माइनस cos माइनस 2 sin इंटू साइन माइनस 2 sin. दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 मीन्स 2x इंटू साइन. दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 मीन्स sin x इंटू cos x. तो ही तो देखो दोनों टर्म जो है वो इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो गया. रेडी. और वो हमारी राइट हैंड साइड है. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3 नोट डाउन करिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सिमिलर क्वेश्चन है दोनों. फर्स्ट में यहाँ पे cos x प्लस cos y स्क्वायर एंड प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर ऐसा दिया है. तो हमें पता है यहाँ पे इनसाइड हम cos प्लस cos का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या है cos प्लस cos का फॉर्मूला, 2 cos इंटू cos. रेडी. 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर है प्लस sin माइनस sin क्या होगा, 2 cos इंटू sin 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. अब ये जो होल स्क्वायर है वो सब को सेपरेट दे देते हैं. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये भी cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू ये भी sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2. अब देखो यहाँ पे दोनों में जो स्टेप है उसमें से कॉमन क्या है, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 दोनों में है. रेडी. तो वो सेपरेट यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2. यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2. तो देखो दोनों एंगल इक्वल है. अगर इक्वल एंगल है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा. सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1. आगे का एज इट इज. सो 1 इंटू ये सब ये खुद आंसर आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और वही हमारी राइट हैंड साइड है. सेकंड जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे cos प्लस cos है, यहाँ पे cos माइनस cos दिया है. तो cos माइनस cos का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 2 sin इंटू साइन. रेडी. cos माइनस cos माइनस 2 sin दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस sin माइनस sin 2 cos इंटू साइन. सो 2 cos अगेन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. ओके. होल स्क्वायर यहाँ पे दे देते हैं, माइनस का होल स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4
cos square x plus y by 2 into sin square x minus y by 2. ओके, तो देखो अगेन कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और ये तो sin square cos square वो कॉमन नहीं आएगा, sin square है, यस वो कॉमन आ जाएगा. सो 4 sin square x minus y by 2 कॉमन, बचेगा क्या sin square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2. तो अगेन इक्वल एंगल एंड sin square थीटा plus cos square थीटा क्या हो जाएगा 1. सो ये हो गया 1 और ये इनटू करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 4 sin square x minus y by 2. तो ये हमारी राइट हैंड साइड है. तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कुछ है नहीं. नोट डाउन करिए वन बाय वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 6 इसके बाद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड में sin x sin 3x sin 5x sin 7x इन सब का एडिशन दिया हुआ है. तो जब भी ऐसे 4 टर्म आए तो हमने बोला था फर्स्ट और लास्ट की पेयर बनाओ और बीच वाले दोनों की पेयर बनाओ. तो मैंने फर्स्ट और लास्ट के आगे पेयर बने, उसमें से जो बड़ा है उसको पहले ले लिया. sin 7x plus sin x और sin 5x plus sin 3x. रेडी, sin प्लस sin क्या होगा, sin प्लस sin टू sin into cos. सो टू sin दोनों का एडिशन 7x plus x 8x by 2 4x. अब इतने तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. रेडी, टू sin into cos cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 7x minus x 6x डिवाइड by 2 3x plus similarly sin plus sin to sin into cos. So 2 sin 5x plus 3x 8x by 2 is 4x into cos 5x minus 3x 2x by 2 means x. Ready, to sin into cos. तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 sin 4x कॉमन है. सो 2 sin 4x को कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा cos 3x और यहाँ से बचेगा cos x. सो 2 sin 4x as it is. cos plus cos क्या होगा, cos plus cos, 2 cos into cos. सो 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 3x plus x 4x by 2 means 2x into cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 3x minus x 2x by 2 is x. रेडी, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो. 4 cos x को पहले लिखा, फिर cos 2x और फिर sin 4x, और ये हमारी राइट हैंड साइड है. रेडी, सिमिलरली उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस तरह है कुछ, sin 3x plus sin 2x minus sin x लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है. तो जब भी तीन ऐसा टर्म हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं. तो sin 3x minus sin x sin 2x को सेपरेट जाने दिए. तो यहाँ पे sin minus sin क्या होगा, 2 cos into sin sin minus sin 2 cos into sin 2 cos दोनों का एडिशन 3x plus x 4x डिवाइड बाय 2 2x into sin दोनों का सब्ट्रैक्शन 3x minus x 2x डिवाइड बाय 2 is x. रेडी, 2 cos into sin प्लस sin 2 थीटा को 2 sin थीटा into cos थीटा लिख सकते हैं. sin 2 थीटा is 2 sin थीटा into cos थीटा. सो sin 2x is 2 sin x into cos x. अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और sin x आ रहा है, तो बचेगा यहाँ से cos 2x और यहाँ से बचेगा cos x. ओके, तो अगेन यहाँ पे बीच में cos plus cos का फॉर्मूला लगेगा, 2 cos into cos. सो 2 cos दोनों का एडिशन 3x डिवाइड बाय 2 into cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x minus x is x डिवाइड बाय 2. तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और सब मल्टीप्लाई में. ये हमारी राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 7 की. ओके, वन बाय वन नोट डाउन करिए. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दी है sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x अपॉन cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे ब्रैकेट में sin प्लस sin है, सो 2 sin into cos होगा, sin प्लस sin 2 sin into cos. फर्स्ट में क्या होगा, दोनों का एडिशन 7 plus 5 12 12 बनेगा 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 6 into cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 minus 5 2 डिवाइड बाय 2 means x cos x प्लस सिमिलरली यहाँ पे sin प्लस sin 2 sin into cos 2 sin दोनों का एडिशन 9 plus 3 12 by 2 6x into 9 minus 3 6 डिवाइड बाय 2 3x. रेडी, cos 3x. यहाँ पे cos plus cos 2 cos into cos 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 means 12 डिवाइड बाय 2 6 into cos दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 means cos x प्लस अगेन cos plus cos 2 cos into cos 2 cos इन दोनों का एडिशन 9 plus 3 12 by 2 6 into सब्ट्रैक्शन 9 minus 3 6 by 2 3x. रेडी, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, हर बार यही करते हैं हम. 2 sin 6x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा cos x cos 3x. रेडी, यहाँ से कॉमन 2 cos 6x, रेडी cos x एंड cos 3x. तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, दोनों कैंसिल, 2 2 कैंसिल.
साइन 6x अपॉन कॉस 6x इक्वल एंगल है, इसलिए साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan 6x, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी स्मॉल क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करिए। Okay, next question number 9 and 10. Okay, last two question of this exercise. Find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 for both question. क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी इस टाइप का ही है, लेकिन ऑलरेडी हमने वो कर लिया ऑनलाइन। सो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। cos x इक्वल टू -1/3 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। सो यहाँ पे x जो है पाई और 3π/2 मींस थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब देखो यहाँ पे sin x/2 फाइंड करना है, तो sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये उस सम में भी हमने ये ट्राई किया था। सो 1 माइनस cos डायरेक्टली दिया हुआ है -1/3। अगर नहीं दिया होता तो हमें cos फाइंड करते, जो भी हमें पुराना तरीका है हमारा उससे। सो -1/3 डायरेक्ट दिया हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6। सो 4/6 आंसर मिलेगा 2/3। लेकिन ये मिला sin स्क्वायर x/2, तो sin x/2 क्या होगा, प्लस और माइनस √2/3 हो सकता है, प्लस और माइनस। कैसा पता चलेगा प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो हमें चेक करना पड़ेगा x/2 एंगल। x दिया हुआ है, अगर डिवाइड बाय 2 लगा देंगे, रेडी, तो क्या हो जाएगा x/2 π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4 हो जाएगा। सो x/2 एंगल है वो 90 to 135, 90 to 135। रेडी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x/2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव √2/3 आएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या है, 1 + cos θ अपॉन 2 1 + cos x अपॉन 2। रेडी, cos x इक्वल टू क्या रख देंगे हम, -1/3। सो cos x इक्वल टू -1/3 रख दो। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 -1, रेडी, अपॉन 3 2 जा 6। 3 - 1 कितना होगा 2, 2/6 कितना होगा 1/3। लेकिन ये मिला cos स्क्वायर x/2, हमें फाइंड करना है cos x/2, इसलिए अंडर रूट निकालेंगे। लेकिन x/2 जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos वहां पे नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। सो -1/√3। रेडी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप +1/√3 लिख के आते हो तो गलत हो जाएगा। तो साइन मिल गया, cos मिल गया, दोनों का डिवीजन लगा दो, क्या मिल जाएगा 10 √2/3 अपॉन 1/√3 माइनस में। सो दोनों का डिवीजन में √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ √2 बचेगा, 1 की तो डिनोमिनेटर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो -√2 इज tan x/2। तो तीनों जो फंक्शन है हमारे sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 वो हमें मिल गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो यहाँ पे cos नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली sin दिया हुआ 1/4, sin x इक्वल टू 1/4 एंड x बोला है π/2 से पाई मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर cos फाइंड करना है तो पहले तो हम ट्रायंगल लगाएंगे 1 4, रेडी, ऑपोजिट साइड एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 4। सो यहाँ से अगर पाइथागोरस का यूज करके ये फाइंड करेंगे 16 - 1 तो √15 मिलेगा। ओके, एडजेसेंट साइड। सो cos क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस -√15/4। माइनस क्यों, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए cos की वैल्यू -√15/4। ये इंपॉर्टेंट है माइनस प्लस का यहाँ पे। फिर sin स्क्वायर x/2 का वापस वही फॉर्मूला 1 - cos x अपॉन 2। cos की वैल्यू रख दो -√15/4/2, एलसीएम ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिली है वो किसकी है, sin स्क्वायर x/2 की है। तो अगेन उसका अंडर रूट निकालना है, लेकिन उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि x/2 कहाँ पे है। तो यहाँ पे डिवाइड 2 कर दिया मैंने, π/4 x/2 एंड π/2। सो π/4 to π/2 40 - 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सो sin x/2 है वो अंडर रूट निकालोगे, √4 प्लस √15 का अंडर रूट निकल गया, और 8 का अंडर रूट जो है वो 2√2 आएगा। ओके, नेक्स्ट cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर x/2 क्या होगा, 1 + cos x अपॉन 2। सो 1 + cos x क्या आया, -√15/4 डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4 -√15 अपॉन 4 2 जा 8। सो 4 एंड -√15 अपॉन 8, उसका अंडर रूट निकालो। अंडर रूट में 4 -√15 और 8 का जो अंडर रूट है वो है 2√2। रेडी, सो यहाँ से cos x/2 भी मिल गया। तो यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि x/2 एंगल है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो tan x/2 तो हमें पता है, इसको डिवाइड कर दो दोनों को। अगर डिवाइड करोगे तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, 4 + √15 अपॉन 4 -√15। तो उसको मैंने 4 + √15 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 4 + √15 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, x - y x + y मींस x² - y²।
मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 माइनस 15 1 हो जाएगा डिनोमीटर, सो वो नहीं लिखा। सो 10x/2 क्या मिलेगा 4 प्लस रूट 15। रेडी। सो इस तरीके क्वेश्चन अगर कहीं पे दिख जाए तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन करिए।